नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है 24 वर्षीय प्रियंका चोपड़ा की। सन 2000 में विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली 5 फुट 8 इंच की ये कन्या बॉलीवुड पर छाई हुई है। आइए करते हैं प्रियंका चोपड़ा से उनके अंदाज और किस्मत पर ही सीधी बात। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, म्यूजिक का है। एक किताब के बारे में लिखा कि आपने सिडनी शेल्टन की किताब टेल मी अबाउट योर ड्रीम्स। जी। जब मॉडल वर्ल्ड से आप फिल्म वर्ल्ड के अंदर आए तो कोई सपने तो होंगे, आपने सजे हुए होंगे कि ये सब करेंगे आप। एक्चुअली मुझे कभी अपना इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं सपने सजा पाऊँ, उनको सच होते देख पाऊँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ हुआ कि कभी टाइम ही नहीं मिला सोचने का। तो बच्चे, आपको सपने नहीं आते? लेकिन सपने, बच्चों को सपने आते? सपने इस इंडस्ट्री में आने के कभी थे ही नहीं। मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। इट जस्ट हैपेंड कि मिस इंडिया हो गया और फिर मिस वर्ल्ड हो गया और फिर फिल्में हो गई। इस दिशा में आने के लिए अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से, आर्मी बैकग्राउंड से आए, आप कभी सोचते नहीं हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होगा। लेकिन मेरे साथ इन अ टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हो गया। आपको? It was just never planned। पहली फिल्म मिली थी, कौन सी मिली थी आपको? पहली फिल्म जो मैं साइन करने वाली थी वो हमराज, लेकिन फिर मैं मिस वर्ल्ड बन गई। एंड अच्छा, उससे पहले ही साइन करने वाली थी? हाँ, मिस इंडिया बनती है के बाद जी। लेकिन फिर मेरा 1 साल का जो टेन्योर होता है, कमिटमेंट बहुत उनका स्ट्रिक्ट था, तो फिर मैं हमराज नहीं कर पाई। बट देन आफ्टर दैट आई साइन द हीरो। तो हीरो में तो छोटा सा रोल जी। तो उसके बाद लगा हम्बल बिगिनिंग्स किया आपने। उसके बाद सक्सेस, आपको लगा कि मॉडल से फिल्म स्टार बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जी हाँ। ये ज़िंदगी अलग है। वहाँ तो मॉडलिंग में तो कंप्यूटराइज होती है ना, 5:20 यहाँ चले जाओ, 6 बजे वहाँ चले जाओ, एक कंट्री में चले जाओ, उस कंट्री में चले जाओ। यहाँ तो काफ़ी मेहनत खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे भी बहुत काम है, लेकिन दोनों फील्ड्स बहुत अलग हैं एक दूसरे से। ये ज़्यादा मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है मॉडलिंग में, लेकिन मैं फिल्मों में कहूँगी यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको हर एस्पेक्ट में ध्यान देना पड़ता है, चाहे आपके कपड़े हो, मेकअप हो, प्रेजेंटेशन हो, इमेज हो, ऑन टॉप ऑफ दैट डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेज प्रेजेंस, ईज, सो इट बिकम्स अ रियली बिग पैकेज, कॉम्बिनेशन चाहिए हर चीज़ का। जब आप फिल्म एक्टर बनी था, आपके सामने तो बहुत कम्पीट करने वाली हैं। मुझे तो कुछ नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था मेरी पहली फिल्मों में। मैं अपने पहले डायरेक्टर्स और को स्टार्स को बहुत क्रेडिट देती हूँ कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। किसने आपकी मदद की? फ्रॉम अनिल शर्मा टू राज कंवर टू अक्षय कुमार टू सलमान, ऑल ऑफ देम, मैं उनको इतना क्रेडिट देती हूँ कि आज मैं इतना दूर पहुँच पाई हूँ। मैंने अभी पढ़ा कि सलमान सबसे शरीफ आदमी है, आपने कहीं कह दिया। आपने सलमान का नाम लिया कि सलमान जैसा कोई कूल गाय ड्यूड। वो बहुत स्वीट हैं, बहुत मिसअंडरस्टूड किस्म के इंसान हैं, उनको लोग समझ नहीं पाए। लड़कियां ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करती हैं, उनको लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत लोगों के साथ भी वो बहुत बड़े दिल के हैं, सच में बहुत बड़े दिल के हैं। तो उनके साथ भी काम किया आपने? जी हाँ, उनके साथ मैंने 2 फिल्म। तो आपको अभी भी लगता है बहुत शरीफ हैं, ऐसे मिसअंडरस्टूड हैं हमेशा बारे में? बहुत शरीफ हैं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, एंड मोर देन एनीथिंग बहुत दिलदार है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो वो करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और उसके बारे में कभी कुछ कहते नहीं, जो उनके दिल से ही आता है। जैसे कहते हैं ना फ़कीर इंसान, जिनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, अगर किसी को भी कुछ भी चाहिए दे दिया, तो वैसे बहुत। वो दिल फेंक के अलावा बाकी भी फेंक देते हैं सब कुछ? दिल फेंक तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। नहीं, मैंने नहीं देखा है। बाकी लोगों ने सुना है, आपने सुना तो है ना। पर एक बात बताइए, आपने कहा ना कि काफ़ी लोगों ने मदद किया, जैसे जैसे फिल्म करियर में तो ज़रूरत पड़ती है। हिंदी बॉलीवुड के अंदर कहते हैं कि फीमेल एक्टर जो है उसके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, स्टेज प्रेजेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर एक्टिंग आती है तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक हम अपने ऑडियंस को इतना अनइंटेलिजेंट मान सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी ऑडियंस फिल्म देखती है और वो देखता है कि हमारी ऑडियंस देखती है कि कोई किसी एक्टर को इतनी आसानी से वो हमें बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो जो किरदार प्ले कर रहा है वो रियल है, तो ऑडियंस क्यों पसंद करेगी? उतना क्रेडिट तो मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को ज़रूर देती हूँ कि वो जानती है कि ठीक है, जो हमें दिखाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, हम जो कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है वो बिलीवेबल है कि नहीं। आपको इन सब क्वालिटीज़ में एक अच्छी डांसर भी होना चाहिए, क्योंकि सब फीमेल जो हो उसके अंदर मेरे को लगता है आपकी क्वालिटी के अंदर। आपने डांस सीखा उससे पहले या बाद में सीखा? मैंने बाद में सीखा, मुझे डांस बिल्कुल नहीं करना आता था। जब मैं अंदाज के शेड्यूल में तो लोग जानते हैं उनके आर्मी के, नहीं, लेकिन वैसे अलग डांसिंग होती है ना, लेकिन
वो अलग डांसिंग होती है, कोरियोग्राफ डांसिंग, फिल्मी डांसिंग बहुत अलग होता है। तो जब मैं बहुत यंग भी थी, आई वाज जस्ट अबाउट 18 जब मैंने अंदाज की शूटिंग शुरू की थी। उसके फर्स्ट शेड्यूल में मुझे याद है एक शॉट के लिए मुझे एटलीस्ट 5 घंटे लग गए थे एंड मुझे बहुत डांट पड़ी थी राजू खान से जो हमारे कोरियोग्राफर थे। एंड और वो शेड्यूल कट शॉर्ट हो गया था और मैं वापस आई, मुझे धर्मेश दर्शन ने बोला था कि तुम डांस सीखो। एंड मैं अपने गुरुजी के पास मैंने कथक सीखा उनसे 1.5 साल तक, पंडित वीरू कृष्ण उनका नाम है। एंड आई लर्नड अबाउट फॉर 1.5 years एंड उस चीज़ ने मेरी इतनी मदद की है इन व्हाटएवर डांसिंग, सिर्फ वेस्टर्न डांसिंग नहीं, अगर आपको कोई भी डांस फॉर्म आता है, कोई भी आर्ट फॉर्म आता है, उस तामील को आप कहीं पे भी यूज़ कर। तो आपको मैं जो पूछा था कि ये सब डांस है, ये सब है, तो कईयों का कहना ये कि प्रियंका चोपड़ा इतनी सक्सेसफुल इसलिए हो गई क्योंकि वो खूबसूरत ज़्यादा है। अगर लोग समझते हैं कि मुझे एक्टिंग नहीं आती तो ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, तो फिर मैंने कहा खूबसूरती ज़्यादा है, एक्टिंग सीख रही है। मैं तो अपने आप को खूबसूरत बिल्कुल नहीं समझती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम ब्यूटीफुल एट ऑल। इनफैक्ट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ही मुझसे मच मोर ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हैं, तो खूबसूरती में तो मैं अपने आप को बिल्कुल रेट नहीं मिस करूँगी। वर्ल्ड ऐसे बन गई आप। वो मुझे नहीं मालूम कैसे। एंड मिस वर्ल्ड में खूबसूरती की वजह से थोड़ी ना खूबसूरती जीतता भी है। होती है ना, बाकी नहीं, आपको एक अब आप आपकी प्रेजेंस है ना, उसके अंदर बहुत आपने जरूरी है, इतनी confidence कॉन्फिडेंस, होना जरूरी है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं stature था ना होना कि आपने जरूरी मदर टेरेसा को बता दिया था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं, आपने। मैंने सुना ही नहीं था। सुना नहीं था। मैंने ठीक से सुना नहीं था। इनफैक्ट जब अगले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तब तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने बोला क्या। तो बाद में मतलब And I आप was 17 that time. I was nervous, so young. मुझे समझ में नहीं आया मैं जीती कैसे, क्या हुआ क्या मेरी जिंदगी में एक दिन। बट आई मेट द जजेस आफ्टर दैट और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपने जो बोला कॉन्फिडेंस से बोला और हम भूल गए कि क्वेश्चन क्या था। हाँ, तो इसलिए क्योंकि आपकी स्टेज प्रेजेंस और आपने जिस हिसाब से उसको बोला, very good acting कहते हैं। उसको एक्टिंग आपने वहाँ जी भी हाँ। अच्छी कर ली। उसको बहुत अच्छी एक्टिंग कहते हैं। मैं बहुत नर्वस थी। तो उसके बाद आपने अपने आप को एवोल्यूशन हुआ प्रियंका चोपड़ा का, जी। उसके अंदर क्या क्या स्ट्रगल आपको करने पड़े? आई थिंक मैंने भी बहुत डाउन्स देखे, मैंने भी बहुत मुझे भी बहुत फिल्मों से निकाला गया है एट वन पॉइंट। निकाला क्या मतलब लेके साइन करने के बाद निकाल दे या एक शूट करने नहीं, साइन करने के बाद निकाला गया कौन मेरे कौन सी करियर फिल्म से की निकाला बिगिनिंग में। अब मैं कह नहीं सकती। नहीं, नाम मत, फिल्मों का नाम, प्रोड्यूसर का नाम मत लीजिए ना, फिल्मों का। अरे तो फिल्मों का आप पता जाएगा ना प्रोड्यूसर कौन। कितनी बहुत नहीं, काफी हुई हैं, 3-4 फिल्मों से मुझे निकाला गया एट वन पॉइंट। तो आपने पैसे डैमेज लिया कि नहीं उनसे साइन करने के? नहीं, वो भी छोड़ दिया आपने? मैं कैसे कर सकती हूँ। क्यों निकाला, क्या बहाना बनाया उन्होंने? डेट्स, कुछ ये कुछ वो। मेरी शुरुआत थी मेरे करियर की, मैंने शुरुआत भी अपने करियर के बहुत छोटे छोटे रोल से किया है। डिमोरलाइज नहीं हुई उससे? बहुत हुई थी, मैं बहुत डिमोरलाइज हुई थी, मैं बहुत अपसेट होती थी। एंड मैं इतनी यंग भी थी उस टाइम कि मुझे समझ में नहीं आता था। नहीं मतलब, लेकिन 18 साल की उम्र तो और भी यंग होता है ना सर। उस टाइम तो लोग स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी डिमोरलाइजिंग। लेकिन मैंने हमेशा समझा कि मुझे कोई इधर तक लेकर आया है। मैंने कभी अपना पाथ खुद नहीं बनाया। मुझे हमेशा ऊपर वाले ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि ऊपर वाला मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ तक लेकर आया, उसका मतलब मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। अब 3-4 साल में आपने 19-20 फिल्में जो आने वाली हैं, 2006 साल ऐसा है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा फिल्में आएंगी, ऐसी हीरोइन है जिसकी 6-7 फिल्में आने वाली हैं। जी। इसको आप क्या कहेंगी कि क्या कारण है इसका? मैं कह क्या सकती हूँ क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं बस ये कहूँगी, मुझे अपने काम का बहुत शौक है, मुझे और कुछ करना नहीं आता। मैंने बहुत छोटी उम्र में ये शुरू किया एंड एक तरह से मोहब्बत हो गई है फिल्मों से हुई है। अभी तक और किसी से मोहब्बत नहीं हुई। चलो पूछता हूँ मैं आपसे, एक छोटे से देर के बाद कोई और मोहब्बत की बातें भी है कि नहीं? सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर फिल्म एक्टर प्रियंका चोपड़ा से। प्रियंका जी, आप कह रही थी आपको फिल्मों से मोहब्बत हो गई जी, पर और किसी से नहीं हुई। और ब्लफ फास्टर में कोई डायलॉग बोला था आपने? ब्लफ अब फिल्म है तो डायलॉग्स तो बोलेंगे। हाँ, क्या डायलॉग बोला था उसमें? कितनी सारे डायलॉग्स थे। वही एक जो अच्छा बहुत बोला आपने, अंग्रेजी में कुछ बोला था, हिंदी की फिल्म थी वैसे तो। नहीं, मैं तो वो तो गाने का था। हाँ, बोलो ना, क्या बोला था आपने? I'm a good girl। अच्छा, फिर मोहब्बत क्यों नहीं इतनी गुड गर्ल के साथ? किससे? किसको? मतलब कुछ लाइफ में कुछ और भी तो होना चाहिए कि नहीं? अब इतनी आसानी से ऐसे मिलने लगे लोग तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी बचपना है जी। मुझे शौक नहीं है। पर ये बताइए कि मैंने पहले भी पूछा आपसे, आपका हर फिल्म स्टार का एक यूएसपी होता है। जी। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, ब्यूटी है, वो आपके साथ मिस वर्ल्ड भी और मिस यूनिवर्स, सुष्मिता सेन भी आपके पैरेलल हैं, 3 लड़कियां आप हैं, उसके बाद बाकी तो छोटी मोटी हैं। हाँ, ऐसा मत कहिए, नहीं, मैं तो अभी उनको कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं मिला हुआ। नहीं, तो उससे थोड़ी ना ज़रूरी होता है। मिस वर्ल्ड तो हम लोग, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ, वो
एक शुरुआत थी, बट व्हेन यू कम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री आप हमेशा शुरुआत से एज अ बिगिनर स्टार्ट करते उसका हैं। एडवांटेज होता है ना, अगर मिस वर्ल्ड का खिताब सिर्फ आपके बिगिनिंग में, बिगिनिंग में सिर्फ आपकी पहली फिल्म आपको उसकी वजह से मिल सकती है। उसके बाद चाहे आप रहें चाहे ना रहें, वो सिर्फ आपके हुनर पे डिपेंड जैसे मैं कह रहा हूँ, हर एक रानी मुखर्जी की आवाज़ है जो उसके खिलाफ पहले जाती थी, अब उसके फेवर में जाती है। जी। तो प्रियंका चोपड़ा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ आप समझती हैं कि जिसकी वजह से मुझ में तो अभी तक मैं अपना यूएसपी नहीं समझ पाई हूँ। मुझे तो लगता भी नहीं कुछ है यूएसपी, मैं बस कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो कोशिश है मेरा यूएसपी है। सर्वाइवल जो लॉन्ग टर्म जो होता है, लॉन्ग टर्म में यही लॉन्ग काम टर्म आता है में सर, जो खूबसूरती काम नहीं आती। तो एक्टिंग आपने अब कैसे इम्प्रूव किया, किसने आपको इम्प्रूव करना? आई थिंक एक्सपीरियंस में सीखते हैं आप। हर दिन जब आप जाते हैं अपने सेट पर, तो वो एक तरह का एक्टिंग क्लास ही होता है आपके लिए। आपके हर डायरेक्टर से आपको कुछ सीखने को मिलता है, हर कोस्टार से कुछ सीखने को मिलता है। आपने कितने को स्टार्स के साथ, जैसे कई बार होता है लड़कियां जाती मैंने हैं ऑलमोस्ट सबके साथ काम कर लिया अभी तक। तो कई बार आप उनसे इंटिमिडेट भी तो हो जाती होंगी ना, कि डर गई जैसे? मैं काफ़ी अपने कोस्टार्स के साथ इंटिमिडेट हुई हूँ इनफैक्ट, क्योंकि सब एक्सपीरियंस्ड हैं मुझसे पहले। मैं जानती नहीं थी किसी को इस इंडस्ट्री में, स्पेशली मेरा कोई गॉडफादर या किसी को मैं नहीं जानती थी इस इंडस्ट्री में। तो इनफैक्ट मैं अपने हर कोस्टार से इंटिमिडेट हुई हूँ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे। तो इतनी सारी जो फिल्में कर रही हैं आप, जर्नलिस्ट भी बनने जा रही हैं, जी कुछ ब्लैकमेल आपने पहले ही कर लिया, जी। तो ये सब जो डिफरेंट रोल्स करती हैं आप, तो उसमें लगता नहीं कि आपको अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है इस छोटी सी उम्र के अंदर? आई थिंक इस एक छोटी उम्र में ही आपकी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए एज एन एक्टर। आपको उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप अपने हर कैरेक्टर को समझ पाएं और उसमें अपने आप को ढाल पाएं। वो बहुत ज़रूरी है। पुराने एक्टर रहे, जी। फीमेल एक्टर, उनमें से कोई रोल मॉडल आपको लगता है कि उस तरह की आपको बनना है? मैं किसी की तरह, मैं किसी से भी, मैं समझती नहीं हूँ कि मैं मीना उस कुमारी ला- हो, मैं विद्या सम- रहमान हो, मैं नहीं समझती कि मैं उस लायक हूँ कि मैं अपने आप को उनसे कंपेयर कर सकूँ। एक बात, अभी तक मुझ में उतना एक्सपीरियंस नहीं आया है। नहीं, काबिल तो नहीं है कि हम उनकी तरह एक्टिंग करने की, नहीं, उनसे सीखने कंपेयर की भी कोशिश, करना, सीखने की कोशिश। आप कैसे, आप सीख सकते हैं। आप 50 एक्टर्स को देखेंगे, आप उनकी फिल्में देखेंगे, लेकिन किसी एक को तो आप नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इसकी तरह बनूंगी, जैसे ये लाइंस बोलती थी मैं उन्हीं की तरह लाइनें बोलूंगी। आपको अपना एक आइडेंटिटी बनानी होती है। आपको इतनी सारी फिल्म की, किस फिल्म में लगा आपको कि सबसे बढ़िया रोल आपने किया अभी तक? आगे और अच्छा करेंगी दूसरी बात है। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है जो ऐतराज़ का था। बहुत मुश्किल कैरेक्टर था, कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था, लेकिन आई थिंक उसमें मैंने अपना सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी बिलीफ्स मुझसे बिल्कुल मैच नहीं करती थी। ऐतराज़ मेरा सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मैं उस कैरेक्टर को निभा पाई, एंड मैं उसको कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। तो दोबारा उस तरह का रोल भी नहीं करेंगी? यू नेवर नो, लेकिन अभी तक नहीं। अगर आपको और किस्म के रोल करने पड़े जिसमें आपको यू हैव टू शो योरसेल्फ मच मोर, आजकल ये फैशन चल गया ना कि लड़कियां जो नहीं, हैं, आजकल ऐसा फैशन नहीं चला है। आई डोंट अग्री विथ यू एट ऑल। आई थिंक अगर पिछले 4-5 साल में अगर आप जिस भी एक्टर को अवार्ड्स मिले हैं, उनको उनके हुनर पे और उनके परफॉर्मेंस पे मिले हैं, इस बात पर बिल्कुल नहीं कि उन्होंने एक्सपोजर किया है या उन्होंने कपड़े कम पहने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी फेवरेट ड्रेस मैंने पढ़ा कहीं कि आपने कहा साड़ी है, जी और साड़ियों में हीरोइन कम दिखाई देती है फिल्मों में आजकल। मेरे अभी रिसेंटली कम दिखाई देती है। आपकी 19 फिल्मों में से कितने में साड़ी पहनी है आपने? बहुतों में। कितने? 19 में से 3 में, 4 में? नहीं, एटलीस्ट मेरी हर फिल्म में एक ना एक तो होती है। एक साड़ी तो- स्पेशली if I'm playing a completely Western character, I try not. I The mean, exposure is not necessary condition कि लगता नहीं not जरूरी at है all. आप exposure का। exposure का मतलब is it Western clothes? Is that what you No, mean no, by exposing exposure? your revealing I much don't more think of so. you. I don't think so at all. It's not important and nor is it necessary. नहीं, आपको अगर एक्सपोजर करना हो फिल्म के लिए जरूरी हो तो उसमें विश्वास करती हैं आप? नहीं, मैं समझती नहीं हूँ कि किसी भी किरदार के लिए एक्सपोजर की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके डायरेक्टर कहें कि एक्सपोजर करना है तो क्या होगा? फिल्म नहीं करूँगी। तो यू हैव डिफाइंड कि ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसके जी। बाद मेरी हर फिल्म में मेरी लक्ष्मण रेखा रही है। तो अभी आप उसको क्रॉस करने के मूड में नहीं हैं? कभी। तो आपकी प्रायोरिटी में क्या क्या सोचती हैं? Priority सबसे list में पहले production, जब आप फिल्म साइन करती हैं, The production, the producer, प्रोड्यूसर की इंपॉर्टेंस सबसे जरूरी। हाँ, उसके बाद स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर, रोल, स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर, देन द को-स्टार्स। तो जो उसमें देखने के बाद आप साइन करती हैं उसके जी। लिए। तो अगर आपको फिल्म आज साइन करनी हो, अगले फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं? व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वुड लाइक टू डू, जिसमें आपको लगता है ड्रीम, जिसको बोला टेल मी अबाउट योर ड्रीम्स?
आई डोंट थिंक आई हैव अ ड्रीम रोल एज ऑफ येट, लेकिन मैं ऐसे ही कैरेक्टर्स करना पसंद करूंगी जहाँ पे मुझे उतना इम्पोर्टेंस मिले और कुछ करने का मौका मिले। जैसे ना गॉड तुसी ग्रेट हो अभी फिल्म आने वाली है, तो प्रियंका तुसी बड़ी खूबसूरत और ग्रेट हो, तो उसके अंदर आपको लगता नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आदमी को कंप्रोमाइज या हीरोइन को कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? डिपेंड करता है आप किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करें। सबकी ज़िंदगी में उनके अपने वैल्यूज़ होते हैं, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, और जिस ट्रेडिशन से आप अपने पले बड़े हैं वो सबकी ज़िंदगी में रहते हैं। अब आप उसके दरमियान अपना काम कर सकते हैं या उसको लांघना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको 5 चीज़ें डिसाइड करनी है आज कि दीज आर द 5 स्टेप्स आपने लेने हैं एक नंबर 1 स्लॉट पे आप पहुंचने वाली हैं थोड़े दिनों में, उसको पहुंचने के लिए क्या और करना चाहती हैं आप? कुछ सोचा तो होगा ना, कभी एक एम्बिशियस होता है आदमी हर एक का, आपका कोई एम्बिशन तो होगा ना लाइफ में? मैंने बस यही सोचा है कि अगर मैं फिल्में ही करना चाहती हूँ, मुझे और कुछ करना नहीं आता। लेकिन मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं, मेरे को बहुत कुछ सीखना है एक्टर के हिसाब से, एज अ डायरेक्टर, एज अ सिनेमाटोग्राफर। मैं फिल्म का हर एस्पेक्ट समझना चाहती हूँ, एंड वो मेरा सबसे बड़ा एम है। क्योंकि अगर आप फिल्म मेकिंग का, अपने काम का, अपने हुनर का हर एस्पेक्ट समझ पाएँ तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है, एंड देन यू कैन हेल्प योरसेल्फ इन बिकमिंग अ बेटर अभी आप एक्टर। कौन से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप काम मैंने करना इतने पसंद सारे करेंगे? डायरेक्टर्स के काम साथ करना नहीं काम पसंद करेंगे ज़्यादातर? कौन से हीरो ऐसे हैं जिनके साथ आप काम करना हीरोज पसंद तो मेरे मोस्टली सबसे के साथ हो गया है काम मेरा। कई हीरो तो 40 साल के होने वाले हैं, इट डजंट 50 के मैटर, हो अच्छे जाएंगे। एक्टर्स हैं। अच्छा, अच्छे एक्टर्स हैं, हीरो बनाएंगे उनको आप फिर भी अपने? मैं क्यों हाँ, मैं उतना मेरे में थोड़ी ना है कि मैं आपको बोल सकूं अच्छा आप मेरे हीरो बनिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, ऐसा आप अभी इतनी पोजीशन नहीं है कि आप अपना हीरो भी सिलेक्ट कर आई लें। डोंट थिंक कभी भी ऐसी पोजीशन मेरी होगी। आप चाहती भी नहीं ऐसी कभी? तो आप अपने डायरेक्टर भी नहीं चुनेंगी? मैं डायरेक्टर्स अपने स्क्रिप्ट्स चुनती हूँ। मेरे पास जो ऑफर लेकर आते हैं, अगर मुझे अच्छा लगा मैं करूंगी, अगर नहीं अच्छा लगा मैं नहीं करूंगी। तो आप क्या चुन सकती हैं अब इस स्थिति में आकर के? आप अपना हीरो भी नहीं चुन सकती, आपका नहीं, डायरेक्टर? मुझे भगवान ने इस मुकाम तक पहुंचाया है जहाँ पे मैं अपनी फिल्में चुन सकती हूँ, जहाँ पे मैं हाँ या ना बोलने की, मुझ में इतना इम्पोर्टेंस दिया है इस इंडस्ट्री ने मुझे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपका कंपटीशन किसी के साथ है कि नहीं है? मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं रखती। नहीं, है कि नहीं? अपने आप के साथ सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है मेरा। तो मेरी आपके पिछली फिल्म या मेरे पिछले सीन से बेहतर अगला होना चाहिए। इसी के ऊपर आप पिछले सीन से अगला सीन बेटर होना चाहिए, आपका एम्बिशन है। देखेंगे अगले सीन में आप क्या करती हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये थी आज की गपशप। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।